हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क किसी भी एग्जाम का रीड होता है। अगर आप चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। ये क्लास सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों न करते हो। आपका आज की क्लास में टाइम एंड वर्क रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका प्रत्येक वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का सवाल आएगा और टाइम एंड वर्क में 13 टाइप के सवाल आते हैं। अगर आप 13 टाइप के सवाल कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में अगर आप मैथ का सवाल आता है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड तो आप उस सवाल को बना पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आज का क्लास बेसिक होने वाला है। अगर आपको लगता है बेसिक क्लियर नहीं है तो ये वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला ए जो है, ए किसी काम को जो है यह 20 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। बी जो है इसी काम को, सेम काम को ये 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम जितना भी इसका तरीका हो सकता है उतना तरीका हम बताएंगे, बस आप इस छोड़ के मत भागिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला हम बताते हैं आपको, जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहला ये दोनों को आपको एलसीएम लेना है। ये दोनों के दिन जो दिया गया है उसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। हम उम्मीद करते हैं कितना आपको एलसीएम लेने आता होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 20, ये आप जो 60 आया है ना, इसको टोटल काम मान लीजिएगा, टोटल काम समझने के लिए। तो 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, भाग दे देंगे। तो ये जो है आपका एक का इफिशिएंसी क्षमता आ गया कि एक दिन में 3 काम को करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बी जो है सेम काम को, 60 काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाग दे देंगे, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ए का क्षमता जो है 3 ज्यादा है और बी का क्षमता कम है। अब दोनों मिल करके वह उस काम को कितना दिन में करेगा, तो जब दोनों मिलकर कहेगा ना तो आपको टोटल वर्क में ये दोनों के इफिशिएंसी को जोड़ करके भाग दे देना है एक दिन के इफिशिएंसी से। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 प्लस 2, जिससे कि आप एक एक बात को समझ पाए। तो 60/5 कट जाए, कितना आ गया, ये आपका 12 दिन आ गया। ये 12 दिन आंसर आ गया। दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, 12 दिन में। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मूला मेथड, सूत्र से हम सवाल को कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा इसका सूत्र है, किताबों में आपको सूत्र मिलेगा। दोनों मिल करके काम करेगा तो पहला जो है x दिन और दूसरा y दिन और दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस y। अब यहाँ पर देखिएगा पहला व्यक्ति जो है 20 दिन में करता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, ठीक है ना। दूसरा व्यक्ति जो है 30 दिन में करता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 और प्लस 30। तो यहाँ पर देखिएगा 20 गुना 30 अब बटा 30 और 20 50। यहाँ पर 0 से 0 कट गया, अब 5 चौका 20। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 है, ये 3 है, तो 4 तिहाई 12 डेज में जो है काम को कंप्लीट कर देगा। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तीसरा बेसिक क्या है, हम आपको बेसिक बताएंगे, लेकिन आपको हम यही दोनों तरीका उपयोग करेंगे सवालों में, ठीक है ना। देखिए तीसरा जो तरीका है यहाँ पर, ये बेसिक तरीका है। बेसिक क्या है, ए जो है यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक नियम से, ए एक दिन में किया गया कार्य। तो बताइए एक दिन में निकालेंगे तो टोटल काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में पूरा कार्य का 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यह 1/20 हो जाएगा, 20 भाग काम करेगा। बी एक दिन में किया गया कार्य, तो 1/30 हो जाएगा। अब दोनों मिल करके ए प्लस बी एक दिन में, ये आपका एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में किया गया कार्य, तो यहाँ पर देखिए 1/20 और प्लस 1/30। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम एक बार और लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे, कितना हो 60 और 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, तो 2
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/60 और काट लेंगे तो 1/12। यहाँ पर 1/12 आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब भाग जो आया है ना, तो कंप्लीट काम निकालेंगे तो दिन का उल्टा होता है, यहाँ पर काम, और काम का उल्टा दिन होता है। देखिए, तो यहाँ पर जो है पूरा काम 1/12 है, तो इसको पूर्ण एक पूरा काम करने के लिए दोनों तरफ जो है आपको 1 बनाने के लिए इसको 12 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 12 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a + b, एक पूरा काम करने में लगा समय। तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए 1/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 दिन में जो है यह काम को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर जो है हम जब भी बताएंगे आपको तो यही दोनों का उपयोग करेंगे। ये तो आपका बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो आइए अब हम अगले जो है कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो दे देगा आपको a + b दोनों मिल करके ये 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और यहाँ पर b ये 20 दिन में अकेले काम को करता है। तो बताइए यहाँ पर a कितने दिन में काम को करेगा? ठीक है, तो आपको जो है हमेशा क्या करना है, ये 12 दिन और 20 दिन का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ये टोटल वर्क मानना है, टोटल काम। अब इसको भाग देंगे 12 से, तो 12 × 5 = 60। तो यहाँ पर जो है यह a + b दोनों को मिल करके इफिशिएंसी आ गया, और b से भाग देंगे तो 20 × 3 = 60। तो यहाँ पर जो है ये b का इफिशिएंसी कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, b का इफिशिएंसी यहाँ पर 3 है, तो ये कन्फर्म हो गया कि a का इफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि तभी ना दोनों मिल करके 5 होगा। अब हमको यहाँ पर a का इफिशिएंसी पता चल गया कितना, 2। तो हमको जो है a को इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 1 दिन के इफिशिएंसी से भाग देते हैं, तो a का कंप्लीट दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको भाग दे देंगे कितना से, 2 से, ये काटी कितना आ गया, 30 डेज आ गया। तो a जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 30 दिन में। ये बात क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा अगला आपको यहाँ पर दे देगा a + b किसी काम को 20 दिन में करता है, b + c उसी काम को 30 दिन में करता है, और a + c इसी काम को आपको ये जो है 40 दिन में करता है। आपको हम समझाने के लिए ये सवाल लिए हैं, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमसे पूछा गया है जो a जो है कितना दिन में काम करेगा अकेला, b कितना दिन में करेगा अकेला, c कितना दिन में करेगा अकेला। उसके बाद यहाँ पर a आपका यहाँ पर ये तो हो गया। अब a + b + c ये अकेला जो है कितना दिन में काम करेगा। तो अब हम इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा आपको हम यही कह रहे हैं कि दिन का आपको एलसीएम लेना है। ये सभी जो दिन दिया गया उसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिएगा, ये 20 से भाग देंगे 120, इसी को टोटल वर्क मानना है, तो भाग देंगे 20 से इसमें 120 में, तो 20 × 120, यानी दोनों का जो है ये जो है a + b दोनों का क्षमता मिलाकर कितना है, 60 है, ये 6 है। 20 से भाग देंगे 30 से, तो यहाँ पर कितना है, 3 × 4 = 12, यानी कि ये जो है दोनों को मिलाकर इसका एफिशिएंसी कितना है, 4। और a + c का कितना दिन लगता है, 40, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये 4 × 3 = 12, 3, यानी कि ये दोनों को मिला करके इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका देखिए a + b मिला करके 6 है, b + c मिला करके 4 है, और c + a मिला करके वह 3 है, क्योंकि एक दिन में जो है दोनों मिला करके 3 काम करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है इस चीज को लिख रहे हैं। देखिए a + b जो है यहाँ पर a + b, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, इसको दिखाई नहीं देता है। देखिए a + इसका जो इफिशिएंसी यहाँ पर ये 6 इफिशिएंसी है a + b का, यहाँ पर 4 जो इफिशिएंसी है किसका है, ये आपका b + c का है।
और यहाँ पर 3 इफिशियंसी है किसका, ए प्लस सी का। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, एक एक करके हमको पार्टिकुलर ए का एफिशिएंसी पता करते हैं, फिर बी का एफिशिएंसी पता करते हैं, फिर सी का एफिशिएंसी पता करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा ए, यहाँ पर एगो ए है, फिर एगो 2 गो ए हो जाएगा यहाँ पर। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए देखिए यहाँ पर बी और बी, 2 बी है, सी और सी, तो सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर देखिए काटेंगे इसको तो 6.5 आएगा, 6.5 जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का कंप्लीट एफिशिएंसी है। कितना है, तीनों का कंप्लीट एफिशिएंसी है। यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी तीनों का है, तो हमको ए को पता करना है कि ए का एफिशिएंसी कितना है। तो देखिएगा ए का एफिशिएंसी क्या करेंगे हम, इसमें बी सी घटा देंगे, ये 6.5 में बी सी अगर हम घटा देंगे तो क्या ए का नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर बी सी का एफिशिएंसी कितना है, देखिए बी सी का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 इसमें से घटा देंगे तो क्या 2.5 ये आपका ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में 2.5 काम को करता है। यहाँ पर उसी प्रकार से हम बी का भी निकालेंगे। तो देखिए बी का जब हम निकालेंगे, टोटल आपका ए प्लस बी प्लस सी 6.5 है, हमको बी का चाहिए, तो इसमें हमको ए और सी घटाना पड़ेगा। तो ए और सी घटाएंगे इसमें से, देखिएगा तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, ए और सी का घटाएंगे तो 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.5, यानी बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, यहाँ पर बी का एफिशिएंसी आ गया आपको कितना 3.5। अब देखिए हमको क्या चाहिए, सी का एफिशिएंसी, तो ये दोनों को जोड़ के घटा लीजिएगा, ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 0.5, ये आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6, इसमें घटा लेंगे 6 तो 0.5 जो है आपका, ये किसका एफिशिएंसी आ गया, ये सी का। अब जो है यहाँ पर हमको प्रत्येक का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिए हैं, और कंप्लीट तीनों का भी हमको एफिशिएंसी कितना है 6.5 आया। अब प्रत्येक जो है ए अकेला कितना दिन में करेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए तो ए जो है अकेला कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर टोटल काम कितना है, तो 120 है, तो 120 में हमको कितना से भाग देना है, 120 में जो है ये आपका 2.5 से भाग देना है, तो 2.5, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, और काट लीजिए कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 अठे 200, यानी कि यह जो है ये आपका कट के 48 आ गया, और ये जो है आपका 48 दिन में अकेला कंप्लीट करेगा। कौन, ए करेगा। बी कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर जो है बी को देखिए टोटल वर्क कितना है 120 है, इसको 3.5 से भाग दे दीजिए, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो एक 0, ठीक काटिए 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 5 चौका 20 0, यानी कि 240/7, ये 7 दिन लगेगा कंप्लीट अकेले अगर इस काम को करता है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सी कितना दिन में करेगा, तो सी जो है टोटल काम कितना है 120 है, और इसका एफिशिएंसी 0.5 है, तो ये 0.5, ये एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा एक 0, तो हो जाएगा ना। अब 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 चौका 20 एक 0, तो यानी कि ये सी को अकेला 240 दिन लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब अगर हमको ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी का हमको ये तीनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो टोटल जो काम है 120 है, और यहाँ पर इस तीनों का मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है 6.5 है, ये पॉइंट हटेगा तो 0। अब काट लीजिए 13 5 65 और 5 दूना 10 5 चौका 20 0, यानी 240/13 दिन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका सारा कॉन्सेप्ट हम बता दिए यहाँ पर कि देखिए ये जो ए का अकेले अलग अलग हम कैसे करते हैं, अगर आप एफिशिएंसी पता कर लीजिएगा तो सारा सवाल का जवाब खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछता है कि किसकी क्षमता कम है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सी की क्षमता कम है, क्योंकि इसका कम है क्षमता, इसलिए इसको ज़्यादा दिन लग रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसका है, बी का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा।